हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए हैं, डॉक्टर अजीज खान, प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। सर, आपका भी स्वागत है। थैंक यू सर। और आप ही के पास आऊंगा डॉक्टर अजीज। आज कृषि वापसी कानून जो है उसको पास किया गया है। पहले विपक्षी पार्टियां ये कहती थी कि जो कानून है इसको सरकार वापस नहीं ले रही है, काले कानून इनको वापस लेना चाहिए। अब सरकार ने जब इसे वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री ने गुरु पर्व के दिन किया तो ये कहा गया उन पर विश्वास नहीं है जब तक ये फैसला सदन से वापस नहीं हो जाता। आज सदन से भी वापस हो गया, उसके बाद भी विपक्षी पार्टी लगातार बयानबाजी दे रहे हैं। उनका कहना है कि वापस कर दिया तो क्या कर दिया, चर्चा करनी चाहिए थी। कितनी मांगे हैं विपक्षी पार्टी की? एक तरफ वापस नहीं किया जाता कानून, वापस भी कर दिया जाता तो भी वो गलत है जब तक सदन में नहीं हो जाएगा। सदन में भी हो गया, उसके बावजूद अब बड़े बड़े नेता ये बोल रहे हैं कि ये जो है चर्चा नहीं की। देखिए शैलेंद्र जी भाई, दो तीन बातें हैं, उसको बड़ी गंभीरता से हम सबको समझना है। पहली बात तो यह है कि जो ये बिल आया और वापस चला गया, इससे किसानों का फायदा क्या हुआ? भाई इससे किसानों का तो कोई फायदा नहीं हुआ। आया और चला गया, बल्कि इससे किसानों का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। 700 किसान शहीद हो गया, तमाम किसान बेघर हो गए। जाड़ा, गर्मी, बरसात, ठंडी, कोरोना काल में किसान बैठा रहा, वो लगातार परेशान हुआ, तो किसान का तो कोई फायदा हुआ नहीं। भाई किसान की जो मांग पहले थी वही मांग आज भी है, और ये सरकार हठधर्मिता दिखा रही है। ये अहंकार के नशे में ऐसी चूर है कि सरकार की बात सुनना नहीं चाह रही है। भाई वो जो बिल लाया गया था वो पूंजीपतियों का खजाना भरने के लिए लाया गया था। सरकार देश की सारी संस्थाओं को बेच चुकी है। अब उसकी नजर जो है वो किसानों के खेतों पे थी कि उसको भी गिरवी कर लिया जाए। अब वो नहीं चल पाया, उसे वापस ले लिया। एक बात। दूसरी बात, अभी जो किसान पहले भी मांग रहे थे और आज भी मांग कर रहे हैं, भाई वो ये कह रहे हैं कि भाई एमएसपी की गारंटी दी जाए। 700 किसान जो शहीद हुआ, भाई पहले तो शहीद हुआ नहीं था। भाई आप कानून लेकर के आए, और कानून जब लेकर के आए उस पे उन लोगों ने प्रदर्शन किया और आपने मांगे नहीं मानी। लगातार वो परेशान हुए, जाड़ा, गर्मी, बरसात में बैठे रहे। कहीं ना कहीं एक बड़ा उनके ऊपर मुसीबत आया और वो शहीद हो गए। और इसी मुद्दे को लेकर के किसानों पे आपने गोलियां तक चलवा दी, आपने किसानों को रौंद तक दिया। किसान की आवाज नहीं दबा पाए तो किसानों को ही दबा दिया। तो ये सब जो अहंकारी काम है और जो तानाशाही रवैया है बीजेपी का, वो बहुत खतरनाक है। भाई सरकार आपकी बनाई थी जनता ने अपने हित के लिए, कि जनता के हित में आप फैसला करेंगे। भाई आप जनता के हित में तो आपने फैसला नहीं किया, आपने तो तानाशाही रवैया अख्तियार करके जनता को दबाने का काम किया। आप उनके खिलाफ कानून लाते हैं, और ये दूसरी बात, कानून लाते वक्त आप किसानों से नहीं पूछते हैं। कानून लाते वक्त आप जो विपक्षी पार्टियां उनसे नहीं बात करते हैं, और वापस ले जाते वक्त भी नहीं पूछते हैं। सवाल इस बात का है, भाई ये कोई घर घरौंदा थोड़ी है कि जो मन में आए वो करो, जो मन में आए ना करो। ऐसा नहीं होता है। एक बात शैलेंद्र जी समझिए, ये लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में विपक्ष का भी होना बहुत जरूरी है और उसका सम्मान होना भी जरूरी है। और जनता ने जो आपको माइंडेट दिया, बड़ी उम्मीद के साथ माइंडेट दिया, आप उस माइंडेट का भी आप कहीं ना कहीं अपमान कर रहे हैं बड़े स्तर पे। एक बात। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूं, भाई किसान ये कह रहा है कि मुझे कमेटी नहीं चाहिए, हमें कमिटमेंट चाहिए। तो आप कमिटमेंट क्यों नहीं कर ले रहे? भाई क्या दिक्कत है? 2011 में माननीय मोदी जी इसी एमएसपी गारंटी समिति के अध्यक्ष थे, जब वो सीएम थे। अब सीएम थे तो इसकी मांग कर रहे थे। आज वो पीएम हो गए, सीएम से पीएम का सफर हो गया, तो पीएम बनने के बाद जो वो खुद मांग कर रहे थे आज उससे मुकर गए। यही माननीय मोदी जी है। पिछले साल जनवरी 21 में इन्होंने वायदा किया था कि ऐसा है कि एक फोन कॉल की दूरी पर किसान है मेरे, एक फोन कॉल की दूरी पर। अब अंदाजा लगाएं, 12 महीने से गायब थे, 12 महीने से ढूंढे नहीं मिल रहे थे। जब अब किसानों ने पूरी तरह से पूरे देश में प्रदर्शन किया, आज सत्ता खिसक रही है। उत्तर प्रदेश में जमीन खिसक गई बीजेपी की। अब जब घबराहट में अब फोन कॉल पे दूरी थी, अब वो पर्सनल 12 महीने के बाद मुलाकात हो रही है। बाकी लोग भी हमारे साथ हैं, बाकी लोग हमारे साथ हैं। केसी जैन साहब जुड़ गए भारतीय जनता पार्टी से। केसी जैन साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सर कृषि कानून भी वापस ले रहे हैं, और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, आपके चैनल पर रिकॉर्ड कर लीजिए, बड़ा चैनल है, ये कानून वापस ले रहे हैं, और जब चुनाव खत्म हो जाएगा ये कानून फिर बनाएंगे। एक बात ठीक है सर। और जितनी मांगे और मांग रहे हैं किसान, ये सारी मांगे भी मान लेंगे थोड़े दिनों में, और ये सारी मांगे चुनाव के बाद रद्द भी कर देंगे। ठीक है, हो गया आपके पास है। डॉक्टर अजीज, आप भी सवाल तो करिए।
सवाल क्या सवाल तो भाई, ये कोई डिबेट की मर्यादा है? आप सवाल कीजिए, जवाब देंगे वो। डिबेट, उनकी आवाज को बंद करिए आप। ये हाथी ठिठोली करवा रहे हैं आप सवाल करेंगे तभी तो जवाब देंगे। हाथी ठिठोली जब आप सवाल करेंगे तभी तो जवाब देंगे। ये मजाक, ये एक साथ दोनों सवाल नहीं कर सकते ना सर। राजेश जी भी सवाल कर रहे हैं, आप भी सवाल कर रहे हैं, आपने सवाल के जवाब वो देंगे, वो जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं। आप सवाल तो कीजिए, आप सवाल ही नहीं कर पा रहे हैं। देखिए 4 बार मैंने आपसे कहा आपने सवाल कीजिए, अपने सवाल कीजिए, अपने सवाल कीजिए। सवाल जवाब का नहीं है। देखिए मुद्दा सबको शांत नहीं करा सकते ना, सबका म्यूट कर रहे साहब, सब सबके माइक हम। नहीं ऐसा आपको सवाल करना पड़ेगा ना, सवाल तो आप ही करना पड़ेगा, मैं आपसे सवाल करूंगा। देखिए सर, एक मिनट मुझे मौका दे। सवाल करिए। सबसे पहली बात है जी, अभी पिछले सत्र में, बात सुनिए आप, पिछले सत्र में भी यही हुआ। पूरा संसद में हंगामा हुआ, इन्होंने किसी को बोलने नहीं दिया, किसी की बात नहीं सुनी। पहली बात सुनिए आप, पेगासस पे इतना बड़ा मुद्दा आया, लेकिन पेगासस पे इन्होंने कोई फैसला नहीं किया। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्ट किया और सुप्रीम कोर्ट ने दखल दे करके इन पे खुली जांच करवा दी सुप्रीम कोर्ट ने। आज आप देखिए, किसानों पे लगातार विपक्ष हमलावर था, बात कह रहा था कि ये आप गलत बिल आप लाए हो, इसको वापस लो, ये नहीं माने। आज आप देखिए खुद घुटने के बल आ गए। देखिए सवाल ये है कि ये तानाशाही रवैया है, जो ये तानाशाही रवैया देश में नहीं चलेगा। पहली बात समझिए, अगर ये वाकई में ईमानदार है, अगर ये किसानों से हमदर्दी है, तो एमएसपी गारंटी की बात लगातार चल रही, क्यों नहीं मान रहे? इनको किसानों से हमदर्दी नहीं है, इनको वोट से हमदर्दी है, इनको चुनाव से हमदर्दी है। आज उत्तर प्रदेश में इनकी जमीन जो है पूरी तरह से खिसक गई है, इनके पास बचा नहीं है जनाधार। अब जब जनाधार नहीं बचा तो ये माफी भी मांग रहे, और उसमें कंडीशन लगा रहे माफी मांग करके। कंडीशन ये है कि हम समझा नहीं पाए। अरे भाई, जब आप समझा ले जाएंगे तो बिल वापस ले आएंगे। मैं फिर कह रहा हूं, और समझा नहीं पाए, आप समझाओगे इसके बाद, चुनाव के बाद। भाई चुनाव के बाद आप समझाएंगे लोगों को और बिल वापस ले आएंगे। और फिर मैं कह रहा हूं, ये एमएसपी गारंटी, 700 शहीदों का मसला, ये सारी बातें मानेंगे। ये इनके चेहरे पे बल आ गया है, पूरा कैबिनेट उत्तर प्रदेश में उतर गया है। माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी, अमित शाह जी सब आ रहे हैं लगातार, यहां पूरी तरह से कैंप करेंगे, क्योंकि इनको पता हो गया है उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की जमीन खिसक गई। इनके पास ठीक है सर, हो गया 4.5 सर, जनता को धोखा दिया। ठीक है डॉक्टर अजीज, के पास बचाने, आप लोग तो ये भी कह रहे थे कि विश्वास नहीं है प्रधानमंत्री जी की बात का। इन्होंने कहा है वापस करेंगे, जब तक सदन से वापस नहीं होगा तब तक हम विश्वास नहीं कर सकते। खैर आज सदन से भी वापस हो गया है, तो